नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर। बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर माह में होनी है, उससे पहले एस्टेट पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। और जो छात्र एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो से आप अनुमान लगा सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एस्टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 टीजीटी के लिए होता है और पेपर 2 पीजीटी के लिए होता है। तो पीजीटी का जो पेपर होता है उसमें साहित्य के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत जो है डिंगल साहित्य का विवेचन किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण किस इतिहासकार ने किया? ऐसा नहीं है, ये प्रश्न जो है केवल एस्टेट परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य के किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले हैं जॉर्ज क्रिएसन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधिकाल किसने अभिहित किया? तो संधिकाल और चारण काल को कहने वाले हैं राम कुमार वर्मा। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? देखिए, सभी प्रश्न जो है नामकरण से पूछे गए हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी साहित्य का इनमें से कौन सा नामकरण रीतिकाल के लिए सही नहीं है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्व मध्यकाल जो है यह रीतिकाल के नामकरण से संबंधित नहीं है। 8 नंबर है, संतन को कहा सीकरी सो काम, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? संतन को कहा सीकरी, आवत जात पनहिया टूटी, विसर गयो हरिनाम। इस तरह से ये पंक्ति है और इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभन दास। अकबर के सिकरी बुलाने पर इन्होंने ये पंक्ति कही थी। प्रश्न संख्या 9 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 4 नंबर सही होगा। 10 नंबर है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतायन ने कहा। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो स्तर था बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं। हो सकता है इस बार पूछ ले कौन सा खंड नहीं है, तो 7 कांडों को आप जो है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद कबीर के गुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण काव्यधारा। 14 नंबर है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी की कृति माना जाता है? चंपू काव्य जो गद्य पद्य में लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल बेल। रोड़ा कवि की यह रचना है। आप कमेंट करके बताइएगा जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति चंपू काव्य है। 15 नंबर है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस युग के कवि हैं? प्रश्न संख्या 15, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस युग के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। 16 नंबर है, हिमकृतनी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हिमकृतनी और हिमतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है।
17 नंबर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। यह पंक्ति जो है किस काव्य संग्रह से ली गई है? महत्वपूर्ण पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। कामायनी के 15 सर्गों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है पूछा जाए कौन सा सर्ग किस स्थान पर आएगा। प्रश्न संख्या 18 है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप अच्छे से पढ़िएगा, उनके कथनों को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। छायावाद के संदर्भ में इन्होंने कहा है। तार सप्तक का संपादन किस कवि ने किया? तार सप्तक, चारों सप्तक को आप अच्छे से याद कीजिएगा, और सप्तक में, चारों सप्तक में जो 28 कवि हैं उन्हें भी याद करना है कौन से कवि किस सप्तक में आते हैं। तो तार सप्तक का संपादन करने वाले हैं अज्ञे, 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है, असाध्य बीड़ा कविता के रचयिता कौन है? असाध्य बीड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। 21 नंबर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, और इन्होंने इसका कार्यभार कम संभाला था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। जूही की कली निराला की प्रसिद्ध रचना है, जिस पर अश्लीलता का आरोप लगा करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशन करने से मना कर दिया था। ये पूछा जाता है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल, सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका जो पात्र हैं वह चंद्रगुप्त नाटक के हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक सिलेबस में लगा हुआ है, तो सिलेबस में जितने नाटक, कहानी, उपन्यास, कविताएं लगी हुई हैं उन सभी का वीडियो चैनल पर निरंतर अपलोड होता रहेगा। अगर आप भी एस्टेट की तैयारी या TRE 4 की तैयारी, यूपी TGT PGT की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए। तो अलका जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। झबरा किस कहानी का पात्र है? तो झबरा ये जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात का पात्र है, झबरा कुत्ता। प्रश्न संख्या 26, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो इनकी कहानियों की लगभग संख्या जो है 300 के आसपास मानी जाती है। मानसरोवर जो 8 खंडों में विभाजित है। इनमें से किस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा मलिन बस्ती के बच्चों की अध्यापिका के रूप में चित्रित हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो प्रश्न है ये सिलेबस से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घीसा। निराला की साहित्य साधना 3 खंड जीवनी साहित्य के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। 29 नंबर है, संस्मरण ग्रंथ तुम्हारा परसाई के लेखक कौन है? संस्मरण ग्रंथ तुम्हारा परसाई के लेखक हैं कांति कुमार जैन। प्रश्न संख्या 30 है, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? याद हो कि ना याद हो, माई का शोक, ये सभी रचनाएं जो है काशीनाथ सिंह का है। काशी काशी भी इन्हीं की रचना है। मुक्तिबोध की जीवनी के कृतकार कौन है? मुक्तिबोध की जीवनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण जो है लिखे हैं पथ के साथी में। मेरा परिवार में पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। 33 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेष निशेष। राजा राधिका रमण प्रसाद की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी सिलेबस में लगा हुआ है।
अच्छी कहानी है। कानों में कंगना, इसके पात्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था? ये प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आप कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे। तो मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ी। घोड़ी जो है यह दरोगा जी का प्रिय था। ठीक है, घोड़ी बेच करके मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध किया था। 36 नंबर, निम्नलिखित में दहेज प्रथा पर आधारित कहानी कौन सी है? दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है। कहानी का प्लॉट जिसके पात्र हैं मुंशी जी और दरोगा जी, ये कहानी के प्लॉट के पात्र हैं। शिवपूजन सहाय की ये कहानी है। पूस की रात कहानी के कुत्ते का नाम क्या है? तो पूस की रात कहानी के कुत्ते का नाम अभी पढ़ा गया है, तो कुत्ते का नाम है जबरा कुत्ता। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र है हल्कू। हल्कू जो है इस कहानी का नायक है। और सहना जो है हल्कू जो है सहना से 3 या 4 रुपए कर्ज लेता है, जो बार बार मांगने आता है। 39 नंबर, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। 40 नंबर, किसने कहा कि वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी? तो ये प्रसिद्ध कहानी, आप बताइएगा किस कहानी की ये पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्यामनाथ की पत्नी ने कहा था श्यामनाथ की माँ को कि वह सो गई है और नींद में खर्राटे लेने लगी। श्यामनाथ से इन्होंने ये बात कही थी, श्यामनाथ की माँ के लिए। चीफ की दावत। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तो गोदान उपन्यास का मुख्य विषय है किसानों की त्रासदी। 42 नंबर, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936। साहित्य के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको गोदान उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। समय मिले तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा उपन्यास है। एक बार उपन्यास पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद जितने पात्र हैं, पात्रों द्वारा जो कथन कहा गया है, सब कुछ याद हो जाएगा। अगर समय मिले तो, आपके पास उतना समय है तो आप गोदान उपन्यास पढ़िएगा। 43 नंबर, कहाँ है इस गांव में मजूरी और कौन मुँह लेकर मजूरी करोगे, महतो नहीं कहलाते? किसका कथन है? तो ये कथन धनिया कहती है, जो गोदान उपन्यास का नायक है, होरी से। धनिया जो होरी की पत्नी है, धनिया जो है यह बात होरी से कहती है। गोबर होरी का इकलौता पुत्र है और झुनिया यह होरी की बहू है। निम्नलिखित पात्रों में से कौन मील मालिक है? मील मालिक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना मील मालिक है और इनके यहाँ जो है गोबर मजदूरी करने जाता है लखनऊ में। 45 नंबर, इसमें फूल भी हैं, सूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं? तो इसका सही उत्तर है मैला आंचल से। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। 47 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं। अंकों के साथ साथ पात्र परिचय भी बहुत ज़रूरी है। पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, इन पात्रों को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 48 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का नायक है चंद्रगुप्त, नाम से ही पता है। 49 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? कार्नेलिया जो है ये सेल्यूकस की पुत्री है। 50 नंबर, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते यह कथन किसका है? भारतीय कृतज्ञ नहीं होते यह कथन है चंद्रगुप्त का। कृतज्ञ
जो एहसान को नहीं मानता है और कृतज्ञ जो एहसान को मानता है। एस्टेट प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्नों को हल किया गया। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की परीक्षा बहुत जल्द ले ली जाएगी, आवेदन शुरू हो गए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित TRE 4 और एस्टेट से संबंधित वीडियो निरंतर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।